हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, सॉरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हम गैस स्टेट करा रहे थे, हमने 4 लॉ कराए थे गैस स्टेट के। तो अब ये 4 लॉ के जो क्वेश्चंस हैं ये हम एक कंबाइंड लॉ है उससे सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उससे चारों लॉ के क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम वही लेंगे, आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ, तो देखो हमारे पास कौन कौन से लॉ थे। बॉयल्स लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, है ना। इसी टाइप से चार्ल्स लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड सिमिलरली एवोगैड्रो लॉ में हमने बताया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी, है या नहीं है? ठीक है, एन टी बाई पी, या इसको हम बोल सकते हैं पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। नाउ गेलुसैक लॉ भी था, बट हमने इस टाइप से कंबाइन किया। गेलुसैक लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, बट हम वॉल्यूम का देख रहे हैं, वॉल्यूम का बाकी से क्या रिलेशन है ना। जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो वॉल्यूम का बाकी से क्या रिलेशन है, वो डिफरेंट लॉ से हमने देखा। तो गेलुसैक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। हाँ, सो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी। ना प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे आर। ठीक है, so PV is equal to nRT. This is ideal gas equation या ideal gas law. ओके, तो R क्या है बताते हैं, पहले लिख लो ये। यस, द तीनों लॉ को कंबाइन किया गया है, तो हमारे पास ये आइडियल गैस लॉ आ गया। यस सिद्धार्थ, यस प्रेयस, लिख लिया सबने? आगे चले।
मधुकर वो भी एक्चुअली इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर हमने क्या वॉल्यूम का रिलेशन देखा है। ओके, हमने यहाँ पर वॉल्यूम का रिलेशन देखा, वॉल्यूम जो है वो बाकी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो रिलेशन हमने देखा है। लिख लिया सबने? नाउ यहाँ पर आर जो है उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। तो सर डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो लॉ है, कंबाइंड लॉ है। तो आर जो उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू होती है आर की, लेकिन ये वैल्यू कब यूज करेंगे, जब हमारे पास वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटीएम में हो। ठीक है, तब ये वाली वैल्यू यूज करेंगे आर की। इसके अलावा 8.314 भी एक वैल्यू होता है, इसका यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये ऐसा यूनिट है, ये आर की क्या ऐसा यूनिट, मतलब जब प्रेशर का पास्कल यूनिट होगा एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब यूनिट होगा, जो कि ऐसा यूनिट है, तब हम आर का ये वैल्यू यूज करेंगे। इसके अलावा एक और वैल्यू है, वो अभी इतना यूज होगा नहीं, वो कैलोरी वाला है, वो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली यूज होगा। तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वाला वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यूज होगा मेनली, यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो ये हमारे पास है। नाउ देखो, कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये 0.0821 को हम 1/12 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। सिमिलरली 8.314 की जगह हम 25/3 भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आर के वैल्यू हो गए विद यूनिट। ओके, नाउ देखो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आया है ना, आइडियल गैस लॉ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यार कि आर जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं, पीवी अपॉन एनटी जो है वो क्या है, आर है, जो कि कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 अपॉन N2 T2। ठीक है, तो पर्टिकुलर गैस जो है उस पर हम ये भी लगा सकते हैं। अब देखो, ये जो हमने इक्वेशन अभी लिखी है, इससे किसी भी लॉ के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में एन और टी कांस्टेंट होते हैं ना, तो एन और टी कांस्टेंट होते हैं, तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। ओके, इसी टाइप से अगर तुम चार्ल्स लॉ की बात करोगे तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखोगे, तो प्रेशर का कैंसिल आउट, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल आउट, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 आ जाएगा। ओके, तो इसको यूज करके हम किसी भी लॉ के क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये सानी का कुछ डाउट है क्या? Yeah, sir. And actually, in the second line, you have written 0.0821. लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। Yeah, so I just want to know what that unit was because I couldn't understand what you've written up like 0.0821. लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। Okay, thank you, sir. ये देखो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी देखो। ठीक है, सो P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। अब इसमें ऑब्वियसली कांस्टेंट क्या दिया, वो उसके अकॉर्डिंग और हमारे पास मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है,
ठीक है, या फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस या फिक्स नंबर ऑफ मोल्स N1 इज इक्वल टू क्या आएगा, N2 आ जाएगा ना। तो N1 और N2 सेम आ गए, तो यहाँ पर N1 और N2 सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 आ जाएगा। ओके, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। हो गया सबका ये वाला स्लाइड ना। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T। क्लियर है। दैट्स कौन सा वैल्यू कब यूज करेंगे बताया ना मैंने, अगर हमारे पास प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो ये वाला वैल्यू यूज करेंगे 0.081। यूनिट देखो ना, आर की यूनिट क्या है। और अगर ऐसा यूनिट में दिया है प्रेशर वॉल्यूम वगैरह तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ओके, ठीक है। नो चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9, इलेवन, 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 15 सॉल्व करो।
12 भी ले लो, 9, 11, 12, 15।
हो गया सबका? आया आंसर? स्मिथ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है, आया क्या आंसर चारों का? स्मिथ सॉल्व किया तुमने?
सॉल्व कराएं क्या? चलो सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो क्वेश्चन 9 में क्या है, 3.2 ग्राम on heating, 3.2 ग्राम सल्फर ऑन हीटिंग इफ ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 780 ml। तो देखो वेट जो है हमें कितना दिया है, वेट दिया 3.2 ग्राम। मान लो फॉर्मूला है हमारे पास Sx, ओके, सल्फर का फॉर्मूला मान लो Sx है। तो मोलार मास क्या होगा सल्फर का? मोलार मास हो जाएगा हमारे पास 32 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 780 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.780 लीटर। इसके अलावा टेम्परेचर दिया हमें 450 डिग्री, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है केल्विन में? 723 केल्विन। इसके अलावा प्रेशर जो है वो दिया है mm ऑफ Hg में, उसको कन्वर्ट करेंगे ATM में, ठीक है। तो अब यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT अगर हम लगाते हैं तो प्रेशर हो गया 723 डिवाइड बाय 760, वॉल्यूम हो गया 0.780, तो ये आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सिद्धार्थ, मोलार मास वाला पार्ट कैसे? मान लो फॉर्मूला Sx है, सल्फर का फॉर्मूला क्या है? Sx, ओके। तो मोलार मास क्या हो जाएगा? अपने पास सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मान लो x मॉलिक्यूल है, तो सॉरी उस मॉलिक्यूल में सल्फर के मान लो x एटम, तो मोलार मास 32x होगा ही नहीं होगा? सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है ना, तो Sx का मोलार मास क्या हुआ? 32x हुआ ना, ओके। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे यार? वेट दिया 3.2 डिवाइड बाय मोलार मास कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसके अलावा r की वैल्यू 1/12 या 0.0821 कुछ भी ले लो। 0.0821 वगैरह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लीटर और ATM यूज किया हमने, ठीक है। तो 0.0821 या 1/12। टेम्परेचर क्या है? 723 केल्विन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 8, ओके। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया S8, ओके। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखो, टू कंटेनर A एंड B कंटेन सेम गैस, दोनों में सेम गैस है, मतलब मान लो O2 है या कोई भी है, दोनों में सेम ही गैस है। प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी।
हो गया ना सबका? नाउ क्वेश्चन 1। हो गया ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो उसमें हमें दो गैस दी है, ठीक है, ए एंड बी गैस, मतलब सॉरी गैस सेम ही है, बट हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी। यस दक्ष। तो ये हमारे पास मान लो दो कंटेनर है, चलो अलग अलग ले लेते हैं। ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर मान लो बी। दो कंटेनर थी, दोनों में सेम गैस है। विद द प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसेज इन ए, ठीक है, मान लो फर्स्ट वाले में प्रेशर पी ए है, वॉल्यूम वी ए है और टेम्परेचर टी ए। और सेकंड वाले में जो प्रेशर है वो पी बी है, वॉल्यूम वी बी है और टेम्परेचर टी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इफ द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इन ए आर ट्वाइस एज कंपेयर दैट ऑफ द गैस इन बी। ठीक है, मतलब ये सभी जो है ये 2 टाइम्स है सेकंड वाले। प्रेशर सेकंड वाले का 2 टाइम्स, वॉल्यूम भी सेकंड वाले का 2 टाइम्स एंड टेम्परेचर भी सेकंड वाले का 2 टाइम्स। इसके अलावा बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ गैस बी इज एक्स ग्राम एंड द मास ऑफ गैस इन ए इज, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो बी में हमें गैस का मास दिया है, बी में गैस का मास दिया है एक्स ग्राम। ठीक है, इसमें मास निकालना है, क्या होगा? तो देखो दोनों में पी ए वी ए अपॉन एन ए टी ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी बी वी बी अपॉन एन बी टी बी। ठीक है, नाउ पी ए वी ए सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो पी ए की जगह 2 टाइम्स ऑफ पी बी। ओके, सिमिलरली वी ए की जगह 2 टाइम्स ऑफ वी बी। सिमिलरली अब एन ए को तो एन ही रहने देते हैं अभी। इसके अलावा टी ए की जगह 2 टाइम्स ऑफ टी बी इज इक्वल टू पी बी वी बी डिवाइड बाय एन बी टी बी। ठीक है, तो यहां से देखो टीबी से टीबी कैंसल आउट हो गया, पीबी से पीबी कैंसल आउट हो गया, वीए से वीए कैंसल आउट हो गया। इसके अलावा एक टू से एक टू भी कैंसल आउट कर सकते हैं। तो क्या आया? तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो एन ए है ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ एन बी। ओके, नाउ व्हाट इज एन ए? तो एन ए इज वेट इन ए डिवाइड बाय मोलार मास। ठीक है, उसको कैपिटल एम ले लेते हैं। अच्छा, सेम गैस है तो मोलार मास सेम रहेगा। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन बी, मतलब वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मोलार मास। तो मोलार मास से मोलार मास कैंसल आउट हो गया, तो डब्ल्यू ए जो है वो क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी जो है वो क्या एक्स है, तो क्या आ गया आंसर? 2x ग्राम आ गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फर्स्ट वाले कंटेनर में जो हमारे पास वेट होगा वो सेकंड वाले कंटेनर का 2 टाइम्स होगा।
चले आगे। दक्ष देखो आर कांस्टेंट है ना, आर जो है कांस्टेंट है, तो पीवी अपॉन एनबी जो सॉरी पीवी अपॉन एनटी जो है कांस्टेंट ही रहेगा। पीवी अपॉन एनटी जो है ना वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। बोलो। सर बट हम टू डिफरेंट गैसेस को कैसे कंपेयर करेंगे? कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आर कांस्टेंट है ना, तो आर की हर वैल्यू जगह कोई भी गैस है आर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। अच्छा ओके सर। पीवी बाय एनटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। पीवी बाय एनटी जो सारी गैसेस के लिए सेम ही रहता है। पीवी बाय एनटी जो है वो क्या आर है, तो सेम ही रहेगा ना सब गैसेस के लिए। लिख लिया सबने, आगे चले। वेट, ओके ठीक है, वेट कर लेते हैं। हो गया क्या? चले आगे ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इफ ए सैंपल ऑफ अमोनिया गैस इनिशियली एट प्रेशर 3 atm। तो इनिशियली हमारे पास 3 atm प्रेशर था एंड ए टेम्परेचर 500 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर 500 केल्विन था एंड ए वॉल्यूम 275 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम वाज 275 लीटर। इट चेंज टू ए वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 200 लीटर एंड ए प्रेशर ऑफ 2.5 atm। तो वॉल्यूम 200 लीटर, प्रेशर हो गया 2.5 atm। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये हमें निकालना, मतलब हमें T2 निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, फॉर ए सैंपल ऑफ अमोनिया गैस। कोई तो अमोनिया गैस के सैंपल की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हम कोई उसमें अमोनिया ऐड भी नहीं कर रहे, ना ही अमोनिया बाहर निकल रही। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि एन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 V2 बाई T2। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो P1 कितना है 3, V1 कितना है 275 डिवाइड बाई T1 कितना है 500 इज इक्वल टू P2 कितना है 2.5 इंटू V2 कितना है 200 डिवाइड बाई T2। तो यहाँ से T2 क्या आएगा, T2 कितना आ रहा है इधर से, थ्री केल्विन आ रहा है। ओके, सो T2 आ गया हमारे पास 303 केल्विन।
लिखो जल्दी, फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। To expel half the mass of air from a large flask at 27 डिग्री सेल्सियस, it must be heated to। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एक तरह से ओपन मास ओपन फ्लास्क का क्वेश्चन है, या ओपन वेसल का क्वेश्चन है। ठीक है, इन ओपन वेसल क्या होता है, हमारे पास जैसे ये है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई गैस है, इस वेसल के अंदर कोई गैस है, तो जैसे ही मान लो इसको हम हीट करते हैं, तो इस वेसल को अगर हम हीट करते हैं तो इससे जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा, इस वेसल से जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा। तो ओपन वेसल के केस में याद रखना, अब देखो इसका जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट मानेंगे। ओके, वॉल्यूम को क्या मानेंगे, इसका जो वॉल्यूम है ये एक तरह से इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है ओपन वेसल में। इसके अलावा देखो गैस तो बाहर जा रही है तो गैस का अमाउंट चेंज होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे। इसके अलावा प्रेशर जो है इसका वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गैस जब बाहर चली जाएगी तो प्रेशर उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर ऐसे केस में याद रखना कांस्टेंट रहता है। ओपन वेसल वाला जो केस होता है इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं। तो अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होते तो क्या था, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 है ना हमारे पास इक्वेशन। तो इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट हुआ, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आएगा इक्वेशन, इट इज N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगी। हाँ दक्ष बोलो। सर अगर प्रेशर मतलब what will come in the empty space then if half of the gas is gone? फिर से बोलो, क्या बोलो? Sir, I'm saying empty space में क्या आएगा फिर if half of the gas is already gone? गैस ही रहेगी ना, गैस ही रहेगी, आएगा क्या एम्प्टी स्पेस, क्या वो गैस फैल जाएगा ना, और अच्छा ओके, उसका तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट। डिक्रीज हो जाएगा। देख हमने क्या टेम्परेचर बढ़ाया ना, टेम्परेचर Yes. बढ़ाया तो उससे क्या प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर तो तब बढ़ता ना जब ये ऐसे क्लोज होता। ठीक है, तो जब गैस वापस बाहर चली जाएगी ना तो प्रेशर पहले जितना ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ गैस बाहर चली जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में याद रखना। तो अगर इधर प्रेशर ज्यादा होता है तो गैस बाहर चली जाएगी। ओके, और अगर अंदर प्रेशर कम होता है तो गैस अंदर आ जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम बना रहेगा। तो Yes, आया sir. Yes, इसमें yes. पूरे में क्या इक्विलिब्रियम बना रहेगा अंदर और बाहर। ओके, तो प्रेशर इसलिए कांस्टेंट बना रहेगा, प्रेशर Sir, उतना but ही if रहेगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। sir if half of the gas goes away then it will occupy more volume and so वही तो फिर प्रेशर कम होना चाहिए ना। अरे यार प्रेशर तो टेम्परेचर चेंज हो गया ना भाई, टेम्परेचर sir. जो है वो भी तो बढ़ा है ना, समझा ही नहीं है। अच्छा तो if less gas is there but गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, so more molecules are striking the wall so pressure constant। प्रेशर तो कांस्टेंट ही बना हुआ है। नहीं sir, I'm प्रेशर जो saying है, we हाँ have increased temperature so more molecules will strike the wall, that is why। हाँ इसलिए प्रेशर बढ़ा, लेकिन वो चीज क्या हुआ कि प्रेशर तो कांस्टेंट बना रहा है, उसको बाहर का और अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स निकल गए जिससे कि प्रेशर उतना ही बना रहे जितना पहले था। ओके सर। तो एन मतलब ओपन वेसल के केस में एन इंटू टी जो है कांस्टेंट आता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 P2 से कैंसिल आउट, वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट्स व्हाई V1 V2 से कैंसिल आउट।
सो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। तो देखो इनिशियल मोल्स अगर हम N मान ले, ठीक है, इसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, तो 300 केल्विन, ठीक है। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं कि N1 T1 वगैरह क्या है। N1 को हम N मान लेते हैं, इसके अलावा N2 जो है वो क्या है, देखो आधा गैस चला गया तो आधा अभी भी बचा है, तो N2 जो है N/2 है। इसके अलावा T1 कितना है 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। तो T2 निकालना है अब हमें, तो N1 इंटू T1 इज इक्वल टू N2 इज N/2 इंटू T2। तो यहाँ से T2 जो है वो कितना आ गया 600 केल्विन आ गया, ओके। मतलब हम 600 केल्विन कर देंगे फाइनल टेम्परेचर, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर विल बी 600 केल्विन, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, इट इज 327 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सभी को? तो ओपन वेसल वाले केस में हमेशा यही होगा, ओके। आधा गैस बाहर चला गया, आधा अभी भी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पहले से हाफ हो गए, ठीक है। टेम्परेचर इनिशियली 300 केल्विन था, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 600 केल्विन आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या था, ओपन वेसल वाले केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज वॉल्यूम हम इतना लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने पास जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अब देखो एक चीज क्या है कि प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा वो कंटेनर, जो ओपन है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा, तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। और गैस अपने पास बाहर जा रही है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली कम होंगे, इसके अलावा टेम्परेचर चेंज करें तो वो भी चेंज होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर चेंज होंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई P1 P2 कैंसिल आउट हो गए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई V1 V2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो क्या आया, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, ओके। लिखो फिर आगे चलते हैं। यस दक्ष, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, लेकिन बाहर प्रेशर कम है, दैट्स व्हाई गैस जो है बाहर चली गई, ठीक है, जिससे कि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। हो गया सबका? चले आगे।
हो गया ना सबका? नाउ आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का, ये आइडियल गैस लॉ का। तो अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस लॉ, ये आइडियल गैस इक्वेशन, तो देखो क्या है हमारे पास, पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। नाउ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू आरटी। नाउ नंबर ऑफ मोल्स को हम वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स जो है ये क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय मोलार मास, सॉरी। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलार मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया हमारे पास वेट बाय मोलार मास। तो P इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हमने लिख दिया वेट बाय मोलार मास इंटू आर टी। नाउ कैपिटल एम को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और वॉल्यूम को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या हो गया, ये पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय वी इंटू आर टी। नाउ डब्ल्यू बाई वी क्या हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, वेट बाय वॉल्यूम ना, ठीक है। डेंसिटी अपने पास हो गया वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये अपने पास हो गया वेट बाय वॉल्यूम। तो पीएम इज इक्वल टू क्या आ गया, डी आर, ओके। पीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, डी आर टी। क्लियर है सभी को? सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस लॉ। पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। ऑब्वियसली अगर तुम्हें डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी यहां से क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आर, ठीक है। दिस इज डेंसिटी। क्लियर है? So this is another form of ideal gas law, the ideal gas equation. यस सिद्धार्थ, जब हम हीट करते हैं और गैस मतलब बाहर निकल गई तो कैसे निकली होगी गैस बाहर, ऑब्वियसली ओपन वेसल रहा होगा, ओके। ऑन हीटिंग गैस बाहर तो तभी निकलेगा जब ओपन वेसल रहा हो, अदरवाइज गैस बाहर कैसे जाएगी? गैस बाहर जाने के लिए खुला हुआ होना चाहिए ना कहीं कहीं से कंटेनर, ठीक है। लिख लिया सभी ने?
हो गया सबका? ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं इस पर भी। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का ही है क्वेश्चन नंबर 20, 22 एंड 24। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 20, 22 एंड 24।
हो गया क्या सबका? कराएं? तो आइडियल गैस लॉ जो है, इससे मैं एक्चुअली मतलब दो इक्वेशन हमने दिए, दोनों से किसी भी टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितने भी लॉ हमने पढ़े ना, वो वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं। कराएंगे सॉल्व? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, उसमें देखो क्या है। तो 20 में हमें दिया है assumes center of sun to be consist of gases whose average molecular weight is 2। ठीक है, तो मोलार मास या मॉलिकुलर वेट हमें 2 दिया है। इसके अलावा डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस आर 1.3 ग्राम पर ml पर cc मतलब ml। ठीक है, तो मोलार मास जो है वो कितना दिया है? 2 दिया है। इसके अलावा डेंसिटी जो है वो कितना दिया है? इट इज गिवन एज 1.3 ग्राम पर ml। एंड प्रेशर जो है हमें दिया है 1.12 इंटू 10⁹9 atm। ठीक है, अच्छा, तो नाउ हमारे पास एक्चुअली ये जो डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा? आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसमें डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिया, फिर उसमें हमने पीएम इक्वल टू डीआरटी कर दिया था ना। तो वो पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वेट होता है वो ऑब्वियसली ग्राम में होता है, एंड वो जो वॉल्यूम लेते हैं हम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। अगर आर की वैल्यू हम 0.0821 लेंगे तो। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ना, इट शुड बी ग्राम पर लीटर। ओके, यूनिट जो है वो ग्राम पर लीटर होना चाहिए, ना कि ग्राम पर एमएल। तो 1.3 ग्राम पर एमएल है, तो लीटर में क्या आएगा? ये दिस इज 1300 ग्राम पर लीटर। ओके, यूनिट जो है डेंसिटी का क्या होता है? ग्राम पर लीटर होता है। इसमें पीवी इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू डीआरटी वाली इक्वेशन। ओके, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी वाली जो इक्वेशन है उसमें डेंसिटी का जो यूनिट है इट शुड बी ग्राम पर लीटर, क्योंकि आर की वैल्यू हम 0.0821 पुट करने वाले हैं और उसमें 0.0821 में लीटर वाला हमारे पास यूनिट रहता है। ओके, सो नाउ पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। तो क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है यहाँ पर टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर शुड बी पीएम अपॉन dr। व्हाट इज प्रेशर? इट इज 1.12 into 10⁹9 into molar mass is 2 divided by density is 1300 into r की वैल्यू क्या लेंगे? 0.0821 या 1/12। ठीक है, सो 1/12 लेंगे तो 12 ऊपर चला गया। तो क्या आ रहा है? वैल्यू कितनी आई ये वाली? तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 10⁷7 आई। ठीक है, 2 इंटू 10⁷7। क्लियर है क्या?
क्लियर है सबको? देखो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? चले आगे? लिख लिया सबने? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ यस, दैट्स R1/12 ही लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 केल्विन। ठीक है, सो दिस इज T1। तो जो डेंसिटी है D1 वो कितना है, 1.458 मिलीग्राम पर लीटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर इज 1 atm। एट व्हाट प्रेशर विल O2 हैव द डेंसिटी द ट्वाइस द वैल्यू। ठीक है, तो D2 जो है वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ D1 होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या था, PM इज इक्वल टू DRT था ना। तो यहाँ पर एक फिक्स है, O2 गैस है तो उसके लिए कैपिटल M भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, M एंड R जो है वो कांस्टेंट। ओके, सो P अपॉन DT जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो P अपॉन DT जो है कांस्टेंट रहेगा। नो डेंसिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या बोल रहा है, डेंसिटी जो है 2 टाइम्स है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा डेंसिटी का यूनिट। सो P अपॉन DT कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखो P1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2 T2। तो यहाँ से वो क्या बोल रहा है कि डेंसिटी जो है वो क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स आना चाहिए, मतलब D2 जो है वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ D1। तो P2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D1 इंटू T2। तो D1 से D1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया ये, दिस इज P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ T2। ओके, तो P2 अपॉन T2 की वैल्यू क्या होगी भाई, P2 अपॉन T2 जो है जब क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ P1 अपॉन T1। व्हाट इज P1, इट इज 1 atm अपॉन T1 इट इज 298 केल्विन। तो P2 बाई T2 जो है वो 2 अपॉन 298 केल्विन होना चाहिए। कौन सा करेक्ट हुआ, 2 अपॉन 298 केल्विन। कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन ना।
कौन सा करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन है कि नहीं? सिद्धार्थ, यहाँ पर पीएम इक्वल टू डीआरटी ठीक है यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीएम इक्वल टू डीआरटी यूज करोगे तो दो इक्वेशन बनाना एंड देन उनका रेशियो ले लेना, ठीक है? उससे कर सकते हो, बट उसकी बजाय ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। पीएम इक्वल टू डीआरटी तो यूज हुआ है, ये जो हमने किया एक्चुअली इसमें पीएम इक्वल टू डीआरटी यूज हुआ है, उसमें एम और आर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? तो एम और आर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली पी बाई डी टी कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब पी वन अपॉन डी वन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन डी टू टी टू। तो डी टू को हमने 2 टाइम्स ऑफ डी वन कर दिया, ठीक है? देन अपने पास ये आ गया, तो यहाँ से पी टू बाई टी टू जो है क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी वन बाय टी वन। तो एंड में हमने 2 टाइम्स ऑफ पी वन बाय टी वन ही किया, ये जो है दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ पी वन बाय टी वन। तो ये क्या आ रहा है? 2 अपॉन 298। तो 2 अपॉन 298 पी टू बाई टी टू किस में है भाई? ये बी ऑप्शन। क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर 24। बोलो दक्ष। सर आपने T2 की वैल्यू तो हमको पता नहीं ना, फिर आप कैसे निकाल रहे हो उसको? P2 बाई T2 निकाला ना भाई, P2 बाई T2 निकाला इधर से, यहाँ से P2 बाई T2 क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ P1 बाई T1 आएगा ना, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ P1 बाई T1। But how will P2 be 25? Like how will it remain constant? P2 किसने बोला T2 25 है भाई? ऑप्शन जो दिया ऑप्शन के हिसाब से हमने देखा है कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, किस ऑप्शन के लिए P2 बाई T2 298 आ रहा है। सभी में देखो टेम्परेचर 298 ही है, तीनों ऑप्शन जो है एबीसी तीनों ऑप्शन में टेम्परेचर 298 है, तो P2 बाई T2 2 अपॉन 298 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी हुआ ना। तो ही नहीं आया? यस 25 टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर उन्होंने एक तरह से फिक्स रखा है, ऐसे देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो टेम्परेचर फिक्स रखा है, तो P2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ P1 होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, इनिशियल टेम्परेचर भी 25 डिग्री और ऑप्शन में जो दिया फाइनल वो भी 25 डिग्री है, तो T1 और T2 भी सेम है, तो P2 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ P1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या दिया है? तो देखो हमें P वर्सेज D ग्राफ दिया है, तो P वर्सेज D ग्राफ देखो कैसे आएगा। PM इज इक्वल टू DRT से अगर हम यहां पर देखें तो P इज इक्वल टू RT अपॉन M इंटू D, ठीक है? सो अगर हम RT अपॉन M जो है कांस्टेंट रखें तो P बाई T जो है क्या हुआ? मतलब P वर्सेज D जो है वो क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ ना, ठीक है? अगर RT बाई M जो है कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इंटू D। ये है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोलार मास। ओके, सो प्रेशर वर्सेज डेंसिटी जो ग्राफ है ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप क्या होगी इसकी? स्लोप होगी इसकी के, ये हम बोल सकते हैं RT अपॉन M। तो देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी यार? अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू बढ़ती है, और के की वैल्यू बढ़ती है मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ती है। ओके, सो
टेम्परेचर बढ़ाया तो के बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने हमें यहाँ पर ग्राफ दिया है, जैसे ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो T1 एंड T2, ठीक है, तो किसका स्लोप ज्यादा है, देखो उन्होंने ऐसा दिया है ना, नीचे वाला T1 T2 का है, ऊपर वाला T1 का है, तो टेम्परेचर ज्यादा स्लोप ज्यादा है। ओके, सो ऑब्वियसली T1 जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, T2 आएगा। क्लियर है? बोलो। सर इन दिस क्वेश्चन गैस इज सेम तो एम भी सेम होगा और टी एंड एम भी उन्होंने सेम ही रखने को बोला है। ऑब्वियसली जब पी और टी में प्रेशर और डेंसिटी में जब तुम ग्राफ बना रहे हो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, ठीक है। जब प्रेशर और डेंसिटी में ग्राफ बना रहे हो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर और मोलार मास को कांस्टेंट रखते हैं, तभी वो ग्राफ बना सकते हो ना। और फिर अलग टेम्परेचर लेके एक और ग्राफ बनाया है, ठीक है। ओके ओके, तो दैट्स इट। आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क नोट कर लो। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई? लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने Pm इज इक्वल टू DRT से हमें पता है कि M और R कांस्टेंट है, तो M बाई dt कांस्टेंट है, तो सॉरी P बाई dt कांस्टेंट है, तो P1 अपॉन D1 T1 इक्वल टू P2 बाई D2 T2 कर दिया। और D2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ D1 है, तो यहाँ से D1 और D1 कैंसिल आउट हो गए ऐसे, ठीक है। तो क्या आया, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई 2 टाइम्स ऑफ T2। इसके अलावा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो P2 जो है वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है। समझ आएगी अदर्स? बोलो। सर फिर मैंने P2 बाई T2 ढूंढा तो मुझे 1/149 आ रहा है फिर। हाँ तो ठीक है ना, तो भाई 2/298 इज 1/149 भाई। यस सर, तो बट ऑप्शन भी आपने टिक किया ना। हाँ तो बी ऑप्शन यही है मेरे लाल, ऑप्शन बी यही है, ध्यान से तो देख। व्हाट इज ऑप्शन बी? 2 atm डिवाइडेड बाय 25 डिग्री सेल्सियस। अबे टेम्परेचर को केल्विन में कौन लेगा? अच्छा ओके सर। टेम्परेचर मैंने पहले ही बोला है कि ऑलवेज इट विल बी टेकन इन केल्विन। सिद्धार्थ सर, मुझे इसके क्वेश्चन 3 में एक डाउट था, लाइक जो आपने लास्ट क्लास सॉल्व करवाया था, तो आपने इनिशियल प्रेशर P एंड V 100 लिया था सर। लास्ट में क्वेश्चन 3 कौन सा कराया था भाई? यस दक्ष, लास्ट, हाँ वो परसेंटेज वाला ना सिद्धार्थ, तो परसेंटेज के लिए हमने 100 ले लिया था, क्योंकि वो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहे थे ना, तो इसलिए हमने 100 एज्यूम किया था। ठीक है, तो चलो होमवर्क नोट करो। होमवर्क है हमारे पास फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8 to 23। काफी क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है होमवर्क है। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 to 23।